एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के लिए आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए एक पेपर बताने वाली हूँ, सॉल्व कराने वाली हूँ पूरा सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर एक पैसेज है, As my train was not due to leave for another hour, I had plenty of time of spare. After buying some magazines to read on the journey, I made my way on the luggage office to collect the heavy suitcase. अब यहाँ पर क्या बताया गया है, एक ट्रेन जर्नी के बारे में बताया गया है। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसके आपको कहानी बता देती हूँ। एक ट्रेन जर्नी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो लेखक है वो ट्रेन जर्नी पे जा रहा था, तो उसने क्या है, वह पहले ही लेट हो रहा था, तो वह अपना 2 दिन पहले वह अपना जो लगेज था वो पहले ही, जो लगेज ऑफिस है उसमें पहले ही उसने जमा कर दिया था और वहां से उसको एक रसीद मिली थी। जैसे ही लगेज ऑफिस गया तो वहां पर देखा उसने बहुत सारे सूटकेस रखे थे, लेकिन उसका तो एक भूरे ब्राउन कलर का एक सूटकेस था। तो उसने जैसे ही ऑफिस में वो गया तो ऑफिस में जो मैनेजर थे उन्होंने उससे रसीद के बारे में पूछा, क्योंकि वहां पर तो ऐसे तो बहुत सारे सूटकेस है, कोई भी आ जाए और कोई भी बोल दे कि मेरा ये सूटकेस है, मेरा वो सूटकेस है। तो इसीलिए वहां पे सेफ्टी के लिए क्या है, सबको रसीद दी जाती है अपने अपने सामान के लिए। तो वहां पर जो ऑफिसर थे, मैनेजर थे, उन्होंने रसीद मांगी कि कहाँ है तुम्हारी रसीद, दो पहले। तो जैसे ही जो लेखक थे उनने अपनी रसीद देखने के लिए अपने बटुआ निकाला, तो उन्होंने देखा था, क्या देखा उन्होंने कि उनकी रसीद तो है ही नहीं उनके पास, वो तो कहीं खो गई है। तो उन्होंने जो मैनेजर को बताया कि मेरी रसीद नहीं है मेरे पास, कहीं गिर गई है शायद मुझसे। तो मैनेजर बोले कि आप शायद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग मेरे पास बहुत से आते हैं और वो झूठ बोलते हैं कि मेरी रसीद खो गई है तो मेरा सामान मुझे लेने दो, फिर या कुछ भी ऐसा बहुत से लोग आते हैं। तो मैनेजर नहीं मान रहे कि तो पहले रसीद दिखानी पड़ेगी। तो लेखक बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे पास मेरी रसीद खो गई है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि मेरा जो बैग है, सूटकेस है, वो ब्राउन कलर का है और उसमें मेरा ये सामान रखा हुआ है। तो मैनेजर को लगा कि हाँ ये थोड़ा सही बोल रहा है, तो उन्होंने बोला कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा पहले, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या आपका, कैसा कलर का आपका सूटकेस है, उसमें आपका क्या क्या सामान रखा है, तब वो हम चेक करेंगे, देन आपको आपका सामान या सूटकेस लौटा पाएंगे। तो उसने फॉर्म भरा, तो फॉर्म काउंटर है वहां पे गया, उसने भरा कि मेरा सूटकेस जो है ब्राउन कलर का है और मेरे सूटकेस में ये मेरा कुछ ऐसा सामान है, याद करके उसने उसका सारा सामान उसमें लिख दिया। तो जैसे ही वो फॉर्म जमा करने लगा, उसने वहां पर कुछ चार्ज लगे, तो जैसे ही उस चार्ज के लिए उन्होंने अपना बटुआ निकाला, तो उन्होंने अपने बटुए में से 10 सीलिंग निकाले। तो अब उसमें देखा उन्होंने कि उस बटुए में जो पैसे रखे, उन पैसों के अंदर उनकी क्या है, रसीद मिली। इस पैसेज में आपको बताया गया है कि यहाँ पर एक ट्रेन जर्नी के बारे में बताया गया है, कैसे इस तरीके से कहानी इस पैसेज में आपको दी हुई है एक पैसेंजर की, कि कैसे वो अपनी रसीद बटुए में रखकर अच्छे से देखना भूल गए और उनको किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए अब पैसेज तो हो गया, अब हम इनके आंसर देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको हमको आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज। तो ए वाला इसका राइट रहेगा, ही हैड अराइव एन आवर अर्लियर। अगला आपका, द राइटर नीडेड द रिसिप्ट तो टू प्रूव that he had paid at the luggage office. अगला आपका, the writer felt foolish because, तो इसका होगा आपका, he hadn't really lost his receipt at all. अगला आपका, there weren't people waiting at the luggage office, तो इसका B, lots of. Which of these are similar in the meaning to the press wrote them down, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका B, मेड अ नोट ऑफ देम। इस तरीके से आगे है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द राइटर फाउंड द रिसिप्ट। तो कहाँ देखे था उन्होंने अपने रिसिप्ट, तो नेस्टलेस विद द मनी इन हिज वॉलेट। अगला आपका, द राइटर टुक आउट हिज वॉलेट द फर्स्ट टाइम टू लुक फॉर द रिसिप्ट। अगला है आपका, द असिस्टेंट आस्क्ड द राइटर टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स टू, तो इसका हो जाएगा आपका, चार्ज में एक्स्ट्रा मनी नहीं
तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला, एक्सटेंड हिज ओनरशिप ऑफ द केस, ताकि उनको पता लगे कि इन्होंने ये सही बोल रहे हैं और सूटकेस इन्हीं का है। अगला प्रूव करने के लिए इसलिए उन्होंने दिया था। अगला है आपका आई एक्सप्लेन द सिचुएशन सोरोफुली टू द असिस्टेंट मीन्स, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी वाला आपका। आगे आपका इन दिस पैसेज सिचुएशन मीन्स, तो सिचुएशन मीन्स कंडीशन। देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ देखा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है। पैसेज क्या है आपका, वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द सोसाइटी एट लार्ज। तो देखिए यहाँ पर जो है पैसेज दे रखा है वुमेन एजुकेशन के ऊपर से, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। किसके ऊपर ये पैसेज दिया है उसको हमें टाइटल बना के लिखना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छाटकर नोट्स बनाकर यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइटल और नोट यहाँ पर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, तो अभी के लिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका तीसरा है, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर फ्लैट राइट आउट एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। इसे चौथा क्वेश्चन ये रहा आपका, लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगी वीडियो के लास्ट में, पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगी। पांचवा जो क्वेश्चन ये देखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो देखिए ही सेड दैट ही डॉट डॉट कम द नेक्स्ट डे, तो ही विल आ जाएगा आपका। आगे है ही कैन राइट विद डॉट डॉट द हैंड, तो बोथ इसका राइट रहेगा आपका। अगला है आपका द डॉग डॉट डॉट माई यंगर ब्रदर, तो बाइट। अगला है आपका लेट मी कम इन डॉट डॉट आई विल ब्रेक डाउन द डोर, तो इसका एंड राइट रहेगा। अगला है दिस इज डिफरेंट डॉट डॉट दैट, तो इसमें फ्रॉम आ जाएगा। आगे है वेयर इज द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे, तो इसका द हो जाएगा। इस तरीके से देखिए छठा क्वेश्चन रहेगा आपका। अगला है सातवां है डू एज डायरेक्टेड, तो इन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। तो चलिए इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या है आपका, सबसे पहला है आपका ही विल कम टुडे आई एम श्योर ऑफ इट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ नाउन क्लोज। अगला आपका एज सून एज द सन राइज द फॉग डिसअपियर, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन, इसमें आपको नो सूनर का यूज करना है। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अगला आपका मोहन इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। आगे आपका ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफी, कंबाइन दीज सेंटेंस यूजिंग नेदर एंड नॉर। अगला आपका दे आर टू यंग टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो देखिए इस तरीके से जो है सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। तो चलिए इनका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से। ये देखिए पहले का सॉल्यूशन ये है, आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। दूसरे का आपका नो सूनर डज द सन राइज देन द फॉग डिसअपियर। इस तरीके से जो है ये आपका तीसरे का हो गया। चौथे का हो गया। पांचवे का आपका ही लाइक्स नेदर टी नॉर कॉफ़ी। अगला आपका दे आर सो यंग दैट दे कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। सारा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आठवें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दे रखा है और देखिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दे रखा है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूछे गए हैं, तो उनको हमें आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है आपका हु इज आई इन द अबव लाइन्स, तो अनीस जंग। विच चैप्टर हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम, तो लॉस्ट स्प्रिंग। व्हाट डज द वर्ड एमिस्ट मीन्स, तो इन द मिडल ऑफ। वाई डज द वर्ड ग्लीबली मीन्स, तो सुपरफिशियली। इस तरीके से हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन्स, तो इसका जो रहेगा वो सी वाला, ही स्टिल रिमेंबर्स हिज होम, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आठवां क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया। इसी में नवा दे रखा है जो कि हमारा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
देखिए यहाँ पर इसमें भी एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए पहला कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज लिटरेरी डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेस सेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो सी वाला इसका राइट रहेगा आपका। कीप विच पोएम हैज बीन अबव टेक्स्ट बीन टेकन। तो सी वाला माई मदर एट 66। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स डील बॉडी। तो कॉप्स इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से देखिए ए वाला हमने कंप्लीट किया, इसी में हमारा बी वाला भी दिया हुआ है। तो ए कंप्लीट हो गया है सॉल्यूशन के साथ। चलिए बी वाला हम देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बी वाले में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हु इज आई इन दीज लाइन्स। तो ए वाला रहेगा द टाइगर किंग। अगला आपका हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days। तो द टाइगर किंग ए वाला। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो। तो द एक्स मैनर ऑफ हिज डेथ। अगला है आपका फाइंड आउट द साइनोनिम ऑफ फ्यूचर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो टू स्पीक। इस तरीके से नवा क्वेश्चन भी हमारा ए और बी दोनों कंप्लीट किए। 10वें क्वेश्चन से सारा हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। तो इनका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से अभी बताने वाली हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में ना हो। तो देखिए 10वां है, 11वां है। चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए एक बार आप क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं सारे क्वेश्चनों के आंसर एक साथ बता दूंगी पीडीएफ की मदद से। तो चलिए आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपके सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए इस तरीके से पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो इसका भी आंसर दिया हुआ है। सारे क्वेश्चनों का मैंने आंसर यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिख दिया है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो सिर्फ और सिर्फ तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चले। ये इस तरीके से दूसरा हो गया आपका, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, ये रहा इसका सॉल्यूशन आंसर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। तो थर्ड लेवल रिफर टू अ मेटाफोरिकल एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये रहा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम दी थर्ड लेवल। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। रहा हु वाज साहेब, व्हाट वाज द पोलाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर टू इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पीकिंग। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सारा सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो। इसीलिए मैं सॉल्यूशन पूरा लेकर आई हूँ वीडियो के साथ। इन क्वेश्चनों को अगर आपने कंप्लीट किया, तो आपको अदर क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरा पेपर आपका इन 2 सेटों में कंप्लीट हो जाएगा। बी सेट का भी मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगी। तो अभी के लिए आप ए का अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से 15वें का अथवा था आपका। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बताए हैं, सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर आपने अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, तो सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन के साथ जितने सिंपल आसान भाषा में आंसर हो सकते थे, उतने आसान भाषा में मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ पेपर बताया है। तो इस तरीके से पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ मैंने कंप्लीट करा है। तो आपको अच्छे से सारे पेपरों को कंप्लीट करना है।